बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बड़ी अच्छी तरह उसको लर्न कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको उर्दू में बोलते हैं फेल माजी जारी पहचान। अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आए तो आप फौरी तौर पर समझ जाएं कि आपका फिक्रा फेल माजी जारी का है। ठीक है, सबसे पहले आपने पहचान ही करनी है कि जब भी उर्दू का फिक्रा आपके सामने हो, आपके जहन में हो या आप लिखने जा रहे हो, तो आपने फिक्रे की टेल पर, फिक्रे के एंड पर देखना है कि फिक्रे के आखिर में अगर रहा था, रहे थे, रही थी, तो समझ लें कि फिक्रा फेल माजी जारी का है। तो आइए इसकी करते हैं कि आपको इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। अगर हमारा फाइल ही, शी, इट, आई वाहिद नाम हो, तो इसके बाद हमने अमदादी फेल लगाना है वास और प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी है। यानी हमारे अगर पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई या वाहिद नाम हो, तो इनके फौरन बाद हमने अमदादी फेल वाज लगाना है और इसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म जो है लगानी है। आइए फिक्र बनाते हैं। ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा था। शी वाज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो वाज का जो है इसका मतलब उर्दू में होता है था या थी। ये ज़हन में रखें। ये देखें, चार चीजें हो गई हैं। हमारा फाइल है ही, अमदादी फेल वाज है और मेन वर्ब जो है आईएनजी के साथ है और इसके बाद हमारा मफूल है। तो ये चारों चीजें मुकम्मल हैं। हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सादा फिक्रा जो है कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसको सवालिया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इस फिक्रे को बनाते हैं। वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा था? मनफी, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। सवाल है मनफी, वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपने फिक्रे को सवालिया बनाना है, आपने सबसे पहले अमदादी फेल लिखना है, उसके बाद फाइल आना है। तो ये हमारा पहला फिक्रा देखिए, अमदादी फेल वाज सबसे पहले है, उसके बाद हमारा ही फाइल है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा सवालिया फिक्रा बन चुका है। अब मनफी बनाने के लिए हमने वाज को नॉट के साथ अंदर लिया और सबसे पहले फिक्रा फाइल से शुरू किया और ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा था। अब सवालिया मनफी बन गया। सवालिया मनफी बनाने के लिए वाज को बाहर निकाला और फिर नाट और वाज के दौरान ही रखा, तो ये सवालिया भी बन गया और मनफी बन गया। तो इस तरह ये फिक्रा वाज ही नॉट राइटिंग लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहा था। तो ये हमारे ही, शी, इट, वाहिद नाम के साथ जो है ये हमारा टेंस मुकम्मल है। अब देखते हैं दूसरे जो पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन यू, दे, वी या जमा नाम, प्लूरल नेम, अगर ये हो तो इनके बाद अमदादी फेल हमने लगाना है वर। तो वर का मतलब होता है थे या थी, इसके बाद आईएनजी फॉर्म। अब फिक्र में आते हैं। यू वर डूइंग होमवर्क, तुम होमवर्क कर रहे थे। दे वर फ्लाइंग द काइट,
वो पतंग उड़ा रहे थे। वी वर राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे थे। ये चार चीजें पूरी हो गई। हमारा फाइल है, हमारा अमदादी फेल है, हमारा मेन वर्ब आईएनजी के साथ है और उसके बाद हमारा मफूल है। तो जब इनको सवालिया बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने हीशियत वाहद नाम के साथ वाज बाहर निकाला था, इधर वार बाहर निकालकर फिक्र को सवालिया बना लेंगे। वर यू डूइंग होमवर्क, क्या तुम होमवर्क कर रहे थे। वार पहले आ गया, यू बाद में आएगा। मनफी बनाने के लिए यू बाहर निकालेंगे, वार अंदर ले जाएंगे और साथ में लिखेंगे नॉट। यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। अब वार ने नॉट के साथ अगर फिक्र को मनफी बना दिया है, अब वार को दोबारा बाहर निकालेंगे और फिक्रे को सवालिया और मनफी बनाएंगे। वर यू नॉट डूइंग होमवर्क, क्या तुम होमवर्क नहीं कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, वार और वाज जो है इन्होंने फिक्रे को सवालिया बना दिया और वार और वाज की मदद से नाट के साथ मिलकर फिक्रे को मनफी बनाया और वाज और नाट के दरमियान फाइल रखकर हमने फिक्रे को सवालिया भी बनाया और मनफी बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स ये टेंस जो है इसको याद करने के लिए आपने दो तीन चीजें मेन ज़हन में रखनी है। एक तो पहचान उर्दू की ज़हन में रखें, दूसरे नंबर पर वाज और वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब जो है वो अपने साथ आईएनजी लेगा। और ये तीन चीजें आपके अगर आपको ज़हन नशीन हो गई तो समझें कि हमेशा के लिए आपका ये टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमेशा आपका अपना हो गया, ये कभी भी आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। और जितना ज्यादा आप इस पर वर्क करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल करेंगे, उतने ज्यादा आप इंशाल्लाह इसमें माहिर होते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा लेक्चर जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह नए नॉलेज के साथ मिलेंगे। तब तक आप बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, शेयर और लाइक और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।